फ्रेंड, अगर आपने स्किल बाय पीएम का ऑनलाइन कोर्स ले लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया है, आपके मन में बहुत सारी शंका है, इनके कोर्स को परचेज करूं या ना करूं, इतनी कम फीस में मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, सर के पास जो नॉलेज है वो कितना है, मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। अगर आपके मन में भी ये सारी शंका हैं और आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड इस वीडियो में आपकी इस शंका को ही दूर कर देते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम इनके ऑनलाइन कोर्स का जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर का पढ़ाने का तरीका कितना गजब है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास का टॉपिक है ऑन ऑफ बटन। हमारे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनमें अलग अलग सीपीयू लगे रहते हैं, जैसे कि मीडियाटेक, क्वालकॉम और सैमसंग का एक्साइनस। तो इनके अंदर एक्चुअल के अंदर जो ऑन ऑफ स्विच काम करता है वो कैसे काम करता है, इसको हम समझेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ऑन ऑफ को हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल के अंदर लॉजिक हाई क्या होता है और लॉजिक लो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इस लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो को समझा देता हूं। देखो, एक्चुअल के अंदर हाई का मतलब होता है वोल्टेज अवेलेबल, हाई में वोल्टेज अवेलेबल, और लो के अंदर वोल्टेज नॉट अवेलेबल या वोल्टेज लो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका स्विच है जो आप घर के अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, अगर वो पहले से ऑन है तो अगर आप बटन को प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, ऑफ होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और अगर वो पहले से ऑफ है, ठीक है, तो वो जब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो लाइट आ जाएगी। यानी यहां पे लाइट आई हुई थी, आपने बटन को प्रेस किया, लाइट चली गई। इस कंडीशन में आपकी लाइट पहले नहीं थी, बटन को ऑन किया, रूम में लाइट आ गई। यानी या तो बटन ऑन होता है या बटन ऑफ होता है। उसी प्रकार ये जो स्विच होते हैं इसमें या तो पहले वोल्टेज होता है और बाद में नहीं होता, या बाद में होता है पहले नहीं होता। तो आप इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई तरीके से समझिए। देखिए, लॉजिक हाई इसका मतलब ये होता है कि हमारे मोबाइल में सर्किट जो ऑफ होता है ना, ऑफ मतलब जैसे मान लो कोई सर्किट ऑफ है, टच का, लाइट का, ग्राफिक्स का, कुछ भी, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर में यह लिखा गया है कि जब इसके अंदर वोल्टेज आएंगे इस लाइन में, ठीक है, तो आपका वो ऑन होगा। यानी इस सिस्टम में वोल्टेज होंगे तो सर्किट ऑन होगा। मतलब इसमें पहले वोल्टेज लो होते हैं, यानी पहले वोल्टेज कम होते हैं, और बाद में हाई। तो जैसे ही लो से हाई होगा आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। ठीक है, और लॉजिक लो इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में वोल्टेज डाउन होगा तो सर्किट ऑन होगा। मतलब पहले वोल्टेज ज्यादा होंगे और फिर वोल्टेज कम होगा तो आपका मोबाइल ऑन होगा। यानी कि दो चीज आपके मोबाइल में चलती है ऑन ऑफ स्विच को काम कराने के लिए, या तो लॉजिक हाई या लॉजिक लो। तो अब आपको यहां समझ में आ गया, लॉजिक हाई का मतलब वोल्टेज आएगा तो आपका बटन ऑन होगा, और लॉजिक लो का मतलब हो गया पहले वोल्टेज है और उसको हम कम करेंगे तो आपका बटन ऑन होगा। चलिए इसको हम तीनों पे अप्लाई करते हैं, इसको यहां से हम करते हैं क्लियर, और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो यहां आप देखो, मैंने मीडियाटेक का चिपसेट के हिसाब से ओनो बटन को ड्रॉ किया है, यहां क्वालकॉम के हिसाब से और यहां सैमसंग के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कि मीडियाटेक के अंदर जो आपका ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसका एक साइड ग्राउंड होता है और एक साइड आपको जीआर मिलता है। ठीक है ना, और ये जो जीआर मिलता है ये आपका एक रजिस्टर के थ्रू पावर आईसी के अंदर से आता है। अब यहां पे अगर आपको डिवाइडर सर्किट का रूल पता है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो।
आप ऐसा समझ लो कि इस बॉल पे अपना वोल्टेज है 3.7, ठीक है, 3.7 वोल्टेज है। तो यहां देखो आप 3.7 वोल्टेज जो है वो एक रजिस्टर के थ्रू आपका ये R1 रजिस्टर हो गया जो कि इसके अंदर है, आप इसको R1 मान लो, और आपको एक बाहर रजिस्टर मिलता है जिसे हम R2 कहते हैं, ठीक है। तो जब तक आप इस बटन को नहीं दबाते हो तब तक क्या होता है, इधर का जो 3.7 वोल्टेज है क्रॉस करते हुए आपको यहां पे मिलता है, किस पे, ऑन ऑफ बटन पे। और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो क्या होगा, ये लाइन एक हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये ग्राउंड आपका यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने का मतलब हो गया कि ये डिवाइडर सर्किट, DIY डिवाइडर सर्किट काम कर गया। जैसे डिवाइडर सर्किट काम करेगा तो यहां पे ये जो पॉइंट है आपका, मान लो यहां पे सेंसिंग किया जाता, पहले यहां पर भी आपका वोल्टेज था 3.7, और जैसे ही डिवाइडर सर्किट बना यहां से वोल्टेज डाउन हो जाएगा, और जैसे ही इस पॉइंट पे वोल्टेज डाउन होगा यानी पावर आईसी के अंदर वोल्टेज डाउन होगा, तो आपका क्या होगा, प्रोग्रामिंग के अंदर जो पहले से सेटिंग की रखी रहती है कि अगर इस बॉल पे वोल्टेज 3.7 है मतलब आपने ऑन ऑफ बटन नहीं दबाया है, और जैसे यहां पे वोल्टेज कम हुआ तो पावर आईसी ऑन हो जाएगी। तो यहां इसके अंदर पहले लॉजिक लो था, क्या था, सॉरी लॉजिक हाई था, ठीक है ना, मतलब वोल्टेज थे, और जब आपने बटन प्रेस किया तो लॉजिक लो हो गया, लॉजिक लो मतलब वोल्टेज डाउन हो गया इसके अंदर, तो आपकी पावर आईसी ऑन होगी यानी बटन काम करेगा। इस प्रकार से मीडियाटेक के अंदर आपको 3.7 वोल्टेज डाउन होता है। सेम टू सेम आपका क्वालकॉम के अंदर भी होता है। इसमें भी जब आप ऑन ऑफ बटन के GR लेते हैं तो एक साइड आपको GR मिलता है, एक साइड ग्राउंड मिलता है, और आपको रजिस्टर मिलता है, ठीक है। अब रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग कितनी भी आपको मिल सकती है, ये हमारा रजिस्टर है। तो ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, बिल्कुल डिवाइडर सर्किट काम करता है। और ये वाला जो पॉइंट आपका होता है जब यहाँ पे वोल्टेज डाउन होता है, क्वालकॉम के अंदर 1.8 का वोल्टेज आपको मिलता है, तो जैसे ही वोल्टेज डाउन हुआ पावर आईसी समझेगी कि मुझे ऑन होना है। इस प्रकार क्वालकॉम के अंदर भी आपका लॉजिक लो होता है तब काम होता है, ठीक है ना। पहले लॉजिक इसमें हाई होता है यानी वोल्टेज होते हैं ज्यादा, फिर होते हैं कम। लेकिन सैमसंग जिसमें एक्साइनस का CPU लगा हुआ है उसके अंदर सिस्टम अलग है। सैमसंग के मॉडल में अगर आप देखोगे तो आपको बटन के दोनों साइड पे इधर भी GR मिलेगा और इधर भी GR मिलेगा। अब अगर आप इस हिसाब से चलोगे, ठीक है, आप सोचोगे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से कि चलो मैं देखता हूं, आप उसको ऑन नहीं, अगर आपने ऑनो पत्ता निकाला हुआ है तो वो आपका ऑन नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर आप इस पिन को ग्राउंड करोगे जो पावर आईसी से जुड़ा हुआ है तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि ये लॉजिक हाई पे काम करता है। मतलब यहाँ पहले वोल्टेज 0 होते हैं और बटन दबाने के बाद में वोल्टेज यहाँ पे अंदर ज्यादा होंगे। कैसे ज्यादा होंगे वो आपको मैं समझाता हूं। यहां बैटरी का प्लस है यानी 3.7 वोल्टेज है, तो आप अगर एक पिन पे चेक करोगे ना यहाँ पे 3.7 वोल्टेज होगा, दूसरी पिन पे जो कि मेन बटन जिसको ये हार्डवेयर सॉल्यूशन बताता है वहां पे 0 वोल्टेज होंगे। और इस पे जब तक 3.7 वोल्टेज नहीं मिलता या इस पे जब तक वोल्टेज नहीं आता तब तक आपकी ये एक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, जैसे आप बटन को दबाओगे दोनों पिने एक हो जाएगी। एक होने का मतलब होगा इधर वाला वोल्टेज आपका क्रॉस करके इसको यहां मिलेगा, तो यानी पहले 0 था अब हाई हो गया। तो इस प्रकार से आपके तीनों चिपसेट में ऑन ऑफ बटन काम करते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ते हैं स्किल बाय पीएम से तो आपको इसी प्रकार से बेहतरीन नॉलेज मिलता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इन सभी चीजों को स्कीमेटिक के ऊपर दिखा देता हूं 2 मिनट के अंदर। तो हम इसको करते हैं एंड शो और आपको लेके चलता हूं मैं बोर्नियो पे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं Vivo V7। Vivo V7 का अगर आप ऑनो बटन देखोगे तो ये देखिए रेड कलर, ठीक है, आपका ये रेड कलर है, ये रजिस्टर है और सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ, पावर आईसी से। तो जैसे यहाँ पहले ही वोल्टेज अवेलेबल रहते हैं, ये पिन जैसे ग्राउंड होगी तो आपका ये रजिस्टर का इस साइड में वोल्टेज डाउन होके पावर आईसी को डाउन मिलेगा और आपका
क्या होगा, ऑन ऑफ बटन, यानी पावर आईसी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वालकॉम का। अब मीडियाटेक, देखो मीडियाटेक के अंदर आप देखो, मीडियाटेक के अंदर भी वही सिस्टम है। ये आपका ऑन ऑफ बटन है, इसको आप अगर ग्राउंड से टच करोगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। यहां से इस लाइन को देखोगे तो ये देखिए रजिस्टर के माध्यम से होता हुआ आपका सीधा पावर आईसी से जुड़ा हुआ है। तो मीडियाटेक में भी आपने देखा बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अब मैं आपको सैमसंग का दिखाता हूं। तो अगर आप सैमसंग का देखोगे जिसमें एक्साइनस सीपीयू है, ठीक है, ये देखो आपका 127 मॉडल, इसके अंदर ये आपका ना फिंगरप्रिंट और ऑन ऑफ बटन वाला। लेकिन अगर आप ऑन ऑफ को चेक करोगे तो यहां देखो एक नंबर पावर की वाली पिन है, वो कौन सी है, ये वाली। अगर आप इसको ग्राउंड से टच करोगे तो ऑन नहीं होगा। इसको देखो आप कहां से कनेक्ट हो रही है, ये आपकी पावर से कनेक्ट हो रही है। देखो ये रजिस्टर आ गया और ये यहाँ पे आपका पावर। लेकिन अगर आप इसके अंदर इस 3 नंबर पिन को ग्राउंड से टच करोगे तो आपका ऑन नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो जो बैटरी है ना, बैटरी वाली देखो वी बैट, ये वाला, ये दोनों पिने जब आपस में टच करोगे तब आपका ऑन ऑफ बटन काम करेगा। तो इस प्रकार से आपके तीनों चिपसेट के अंदर बटन काम करते हैं। आप हमारा स्किल बाय पीएम का अगर कोर्स लेते हैं तो आपको इसी प्रकार से डेड सेक्शन, इसी प्रकार से जितने ऑन सेक्शन है हर एक सेक्शन का नॉलेज मिलता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद। तो फ्रेंड देखा आपने सर के पढ़ाने का तरीका कितना गजब है। आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, आया नहीं आया, ये तो एक छोटा सा फॉल्ट था। अगर आप इनके कोर्स को परचेज करते हैं, इनके एप्लीकेशन को बाय करते हैं, तो इनके एप्लीकेशन में बहुत सारी वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखो। आप 100%, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% बहुत कुछ सीख पाओगे। सेक्शन बाय सेक्शन इन्होंने वीडियो बनाया है और इस तरीके से ही समझाया है जो कि आपने इस वीडियो में देखा। चलो ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बताते हैं ऑफर के बारे में और फ्री गिफ्ट के बारे में। अभी 31 दिसंबर से पहले आप, या फिर 31 दिसंबर तक आप इनके कोर्स को परचेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्स को, तो अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। सबसे पहला ऑफर ये है कि आपको एंड्रॉयड कोर्स मिल रहा है, बट उसके साथ एमएमसी, यूएफएस, आईफोन फाइल वाले का सब्सक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर का जो फाइल ओरिजिनल फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं, ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है। आपको कोर्स परचेज करना है एंड्रॉयड वाला, एंड्रॉयड के साथ ये सारे फ्री, और ये 31 दिसंबर तक है। और सर का कहना यह है कि हम इस बार ऑफर दे रहे हैं, इसके अलावा हम ऑफर नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने इतना वीडियो बना दिया उसके बावजूद भी आप परचेस नहीं कर रहे, 2699 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो भाई फिर तो भूल जाओ, फिर इनके जो कोर्स के चार्ज है वो बढ़ जाएंगे। 31 दिसंबर से पहले आप इनके कोर्स को परचेज कर लो, बहुत ही कम समय बचा है, और अपनी नॉलेज को घर बैठे बूस्ट करो। आपको स्मेटिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप स्मेटिक धुआंधार सीख जाओगे। फाल्ट को किस तरीके से ट्रेस करते हैं, कौन सी आईसी कैसे काम करती है, सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे सीख जाओगे। तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, एप्लीकेशन, उसको परचेज करो। क्योंकि इनके जो कोर्स हैं, इनका जो रिव्यू है भाई, प्ले स्टोर पर आप पहले इनका रिव्यू देखो, 4.9 की रेटिंग है, बहुत बड़ी रेटिंग मानी जाती है। तो पहले फीडबैक देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी तक कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 साल का फ्री सपोर्ट मिलेगा। आपके पास कोई भी फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया है, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आपको फ्री सपोर्ट मिलेगा 1 साल तक। तो जल्द से जल्द आप 2699 रुपये में आप इनके कोर्स को परचेज कर लो और अपनी नॉलेज को बूस्ट करो। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, फिर ये ऑफ़र बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो स्किल बाय पीएम एप्लीकेशन और रजिस्टर कर लो, ठीक है, और एक्टिवेट करवा लो। थैंक यू।